हमारे अपनों ने ही हमें धोखा देने का काम किया। अगर हमारे अपने हमें धोखा नहीं देते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो हमारे नेता की बनाई हुई पार्टी को तोड़ सकती। आज बिहार का सबसे बड़ा भवन बापू सभागार हम लोगों के कार्यक्रम के लिए छोटा पड़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब गांधी मैदान हम लोगों के लिए छोटा पड़ेगा। जो एक विकसित बिहार की नींव वो हम सब तमाम कार्यकर्ता साथियों के हाथ में सौंप कर गए हैं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को घर घर तक पहुंचाने का काम करें, यह आग्रह आज आप लोगों से करूंगा। सरकार महागठबंधन की और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की विफलताओं का तो जिक्र करना ही है, पर साथ में ये बताना जरूरी है कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जिस दिन सरकार बिहार में बनेगी, जिस दिन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार बिहार में बनेगी, उस दिन हम लोग बिहार की जनता के लिए क्या करेंगे, बिहारियों के लिए क्या करेंगे, ये भी उनको साथ में बताना जरूरी है। आप सबकी मेहनत थी, हम सबका परिश्रम था और बिहार की जनता का विश्वास हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों पर था। और यही कारण है कि आज पुनः लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसी मजबूत स्थान पर पहुंची है जहां पर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी से छोड़कर गए। दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का नाम ही काफी है। मुझे गर्व होता है जब मैं देश के अलग अलग कोनों में जाता हूँ, दुनिया के अलग अलग कोने में जाता हूँ, तो वहां पर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों से सहमति रखने वाले हजारों लाखों की संख्या में लोग मिलते हैं। और जब हमारे नेता को उन विभागों की जिम्मेदारी मिली, उन्होंने अपने मेहनत परिश्रम से उस विभाग में ऐसा कार्य करके दिखाया कि उनके बाद हर मंत्री की चाहत रही कि उनके द्वारा छोड़ा गया विभाग की जिम्मेदारी उन्हें मिले। कुछ शक्तियां कामयाब भी रही क्योंकि कहीं ना कहीं गद्दारी भीतर से ही हुई। हमारे अपनों ने ही हमें धोखा देने का काम किया। अगर हमारे अपने हमें धोखा नहीं देते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो हमारे नेता की बनाई हुई पार्टी को तोड़ सकती। पर उस गद्दारी के बावजूद हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद था, आप सबकी मेहनत थी, हम सबका परिश्रम था और बिहार की जनता का विश्वास हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों पर था। और यही कारण है कि आज पुनः लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसी मजबूत स्थान पर पहुंची है जहां पर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी से छोड़कर गए। और इस वादे के साथ आज आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि भैया ये महज शुरुआत है। आज बिहार का सबसे बड़ा भवन बापू सभागार हम लोगों के कार्यक्रम के लिए छोटा पड़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब गांधी मैदान हम लोगों के लिए छोटा पड़ेगा। दस्तक देने का मजबूत काम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करने जाएगी। साथियों, आज जब हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का 24वां स्थापना दिवस आयोजित करने जा रहे हैं, ये जहां पार्टी के लिए यकीनन एक मजबूत एक अहम पड़ाव है, वहीं भारतीय राजनीति के लिए भी एक अहम समय है। आज हम लोग मानकर चलिए लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर मौजूद है। कुछ महीनों के बाद ही देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और ठीक उसके बाद संभवतः जिस तरीके से बिहार की परिस्थितियां चल रही हैं, संभवतः ठीक उसके साथ भी बिहार में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में आज के स्थापना दिवस का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इस स्थापना दिवस से आज कई ऐसी बातें हैं जो मैं चाहूंगा
कि हमारे कार्यकर्ता साथी अपने साथ अपने अपने जिले, अपने अपने प्रखंड, अपने अपनी पंचायत, अपने अपने गांव, संभवतः अपने गांव के हर एक घर, हर एक व्यक्ति तक यहां से कही जाने वाली बातों को लेकर जाने का काम करें, ताकि हमारे नेता के सिद्धांतों, उनके विचारों को और जीवन के अपने अंतिम समय में जो एक विकसित बिहार की नींव वो हम सब तमाम कार्यकर्ता साथियों के हाथ में सौंप कर गए हैं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को घर घर तक पहुंचाने का काम करें, यह आग्रह आज आप लोगों से करूंगा। आज इस मंच से जरूरी है कि हम लोग हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तमाम उपलब्धियों का जिक्र करें, तमाम उपलब्धियों को पहचानें, उनकी नीतियों को पहचानें, उनके सिद्धांतों को पहचानें, और हम हमेशा सकारात्मक राजनीति के पक्षधर रहे। दूसरे की कमजोरियों को तो हम दर्शाएंगे ही दर्शाएंगे, पर साथ में हमारी क्या ताकत है ये बताना भी जरूरी है। जहां एक तरफ मौजूदा सरकार महागठबंधन की और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की विफलताओं का तो जिक्र करना ही है, पर साथ में ये बताना जरूरी है कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जिस दिन सरकार बिहार में बनेगी, जिस दिन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार बिहार में बनेगी, उस दिन हम लोग बिहार की जनता के लिए क्या करेंगे, बिहारियों के लिए क्या करेंगे, ये भी उनको साथ में बताना जरूरी है। और आज इन तमाम बातों का जिक्र प्रमुखता से आपके समक्ष में रखने का काम करूंगा। मैं चाहूंगा कि इन तमाम बातों को आप अपने साथ लेकर जाएं। साथियों, हमारे लिए यकीनन एक गर्व की बात है कि हम एक ऐसे नेता के अनुयायी हैं जिनको देश में तो क्या, दुनिया में भी वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का नाम ही काफी है। मुझे गर्व होता है जब मैं देश के अलग अलग कोनों में जाता हूँ, दुनिया के अलग अलग कोने में जाता हूं, तो वहां पर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों से सहमति रखने वाले हजारों लाखों की संख्या में लोग मिलते हैं। और इसका कारण भी है, इसका कारण भी है कि हमारे नेता ने पूरा जीवन समर्पित किया समाज के वंचित शोषित वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की। कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसकी जिम्मेदारी उनके पास रही हो और उस विभाग को उन्होंने जनता तक पहुंचाने का काम न किया। आज कितने ऐसे विभाग हैं जिनका नाम भी आज से 25 साल 30 साल पहले कोई नहीं जानता था, और जब हमारे नेता को उन विभागों की जिम्मेदारी मिली, उन्होंने अपने मेहनत परिश्रम से उस विभाग में ऐसा कार्य करके दिखाया कि उनके बाद हर मंत्री की चाहत रही कि उनके द्वारा छोड़ा गया विभाग की जिम्मेदारी उन्हें मिले। पहली बार जब वो श्रम एवं कल्याण मंत्री बने वीपी सिंह जी की सरकार में, उस वक्त सामाजिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी उनको दी गई, सोशल जस्टिस, लेबर एंड वेलफेयर। आज की तारीख में ये 6 अलग अलग विभाग हैं, 6 अलग अलग विभाग हैं, पर उस वक्त 89 में वीपी सिंह जी की सरकार में 6 विभागों को मिलाकर ये एक बड़ा मजबूत विभाग था। उसमें महिला कल्याण था, उसमें महिला और बाल था, श्रम एवं कल्याण, ये तमाम विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, माइनॉरिटी अफेयर्स, ये सब एक मंत्रालय के भीतर होते थे। उस वक्त हमारे नेता को इस विभाग की जिम्मेदारी मिली। उस वक्त हमारे नेता ने इस विभाग में अहम भूमिका निभाते हुए आज भैया जो लोग पिछड़ा वर्ग की बातें करते नहीं थकते, जो लोग पिछड़ा वर्ग को अपना वोट बैंक कैसे बनाया जाए इसकी बातचीत करते नहीं थकते, सबसे पहले अगर पिछड़ा वर्ग के लोगों को किसी ने सम्मान दिलाने का काम किया, उनको आरक्षण देकर मंडल कमीशन लागू करवाने का काम किया, तो ये हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन।